हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो आज मैं करने वाला हूं आप सभी के साथ क्लास 10th संस्कृत प्यूसम बुक्स का अध्याय नंबर 5 यानी कि भारत महिमा के बारे में हम आज डिटेल्स में इसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितनी ज़्यादा से संख्या में हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि सभी को इस क्लासेस से बेनिफिट मिल सके, सभी को सहायता मिल सके। चूँकि आज का क्लास जो है वह भारत महिमा के बारे में संपूर्ण विश्लेषण संपूर्ण विश्लेषण वाली वीडियो तो मैं बताया हुआ हूँ, बट क्वेश्चंस आंसर जितने होंगे सभी को मैं डिटेल्स में सॉल्व करूँगा आप सभी के समक्ष। तो जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके स्टूडेंट जोड़िए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए क्लास में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास के पहले वाले पहलू की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पहला आता है इसमें परिच्छेद, मतलब परिच्छेद के बारे में इसमें पहले वाले सेक्शन में है। इसमें शब्दार्थ वगैरह बहुत कम थे तो उसको मैंने इसमें कम कवर किया है। तो डिटेल्स वाले वीडियो में ही कवर कर दिया हूँ, शब्दार्थ वगैरह जो भी हिंदी मीनिंग है उसको पूरी तरीके से समझा दिया हूँ। और इसके जब नीचे जब आप चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बुक्स होंगे, तो आप सभी देखिए कि पहला वाला जो सेक्शन आता है क्वेश्चन आंसर में, उसमें आप सभी को पहला आता है परिच्छेदा। परिच्छेदा मतलब संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। पहला है धन्यास्तु, धन्यास्तु को धन्या जोर तु धन्यास्तु, किमकारी किम जोर अकारी किमकारी, विद्युत विद्युत स्विद्युत स्वित जोर उत स्विद्युत। नेक्स्ट है येर जन्म, ये जोर जन्म येर जन्म। तो इस प्रकार के जो भी कभी कभी क्या होते थे डायरेक्टली देखिए मेरा मतलब चैप्टर वाले से क्वेश्चंस करवाने का, परिचय संधि विच्छेद करवाने का, प्रत्यय करवाने का, समास कराने का मेन मोटिव जो होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम जब होते हैं, आपका बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको कभी कभी डायरेक्ट चैप्टर से संधि विच्छेद वाले प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आपसे पूछ दिए जाएंगे कि किमकारी, इसका संधि विच्छेद करेंगे कि तो इसका होगा किम जोर अकारी किमकारी। ये आप यदि देखे रहेंगे तो आप बोर्ड में डायरेक्टली आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आप सभी को ध्यान में रखना होगा, बाकी टेंशन लेने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप सभी को जब मैं एग्ज़ाम वाला का टाइम आएगा तो उस टाइम मैंने बूस्टर सीरीज़ आप सभी के लिए करवा दूंगा जिसमें सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप सभी को नो टेंशन, नो डाउट कि आप सभी के किसी भी प्रकार कन्फ्यूज़न रहेंगे, क्योंकि मैं खुद जब इतना एफर्ट लगा रहा हूं तो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होंगे। नेक्स्ट है भारत जीरे, भारत जोर अजीरे भारत जीरे, मुकुंद सेवो परिकम, मुकुंद सेवे सेवा जोर औपरिकम, धर्म जाति प्रभेदे रही एकत्व भावम, धर्म जाति प्रभेदे इह प्लस एकत्व भावम, धर्म जाति प्रभेदे एकत्व भावम, विशाल। नेक्स्ट है विशाल लास्मदीय, विशालास्मदीय, विशाल जोर अस्मदिया विशालास्मदीय, पर्वत प्रवर्तिन निर्जरे भव्यभूतिर भव्यभूति वरहस्ता भीरेश, पर्वते निर्जरे भव्यभूति वहंती भी ऐसा, चपगाभी चापा गाभी, चप जोर आवा गाभी अपा गाभी चपा गाभी, गत जोर द्वे ग्वारम, जगत जोर गौरवम जगत गौरवम, सदा अस्माभिरे भिरे तथा, सदा जोर अस्माभि एतत् जोर तथा, ये परादर्श रूपा, परा जोर आदर्श रूपा परादर्श रूपा। नेक्स्ट है ये आगे थोड़ा करता हूँ। यहाँ से अकारी है, अकारी क्रिया किया गया, अकारी पदार्थ या क्रिया, कृत कारक लूढ़ लकार, प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में है। अकारी किल निश्चयवाचक अव्यय में है। सुरत्वात् देवत्व के रूप में, स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्गभूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। भारत जिरे भारत भूमि में, स्विद्युत मतलब अथवा,
मुकुंद सेवे पारिकम मतलब श्री हरि की सेवा के योग्य, श्री हरि के सेवा के योग्य। एकत्व भावम एकता के भाव को वहंत धारण किए हुए हैं। अस्मदीय हमारी भव्यभूति भव्यभूति गीत का नहीं गीत। अब आते हैं हम व्याकरण के सेक्शन में। तो इसमें पहला आता है आप सभी को गीतकानी जो है, गीतम एव गीत काम तानी, गीतकानी स्वार्थो कंज प्रत्यय क्यग, क्यों प्रत्यय है। स्वर्ग स्वर्गा अपवर्ग वर्गास्पर अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग अपवर्गस्य च मार्ग भूते, साधारण स्वरूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अवकारी कृतकारक धातु कर्मवाच्य कर्म रूपेण एक वचने लुड लकार तु प्रत्यय कुर्त आकारी इति सिद्धम। भारत जिरे भारतस अजिरे षष्ठी व्यक्ति तत्पुरुष समास में मुकुंदे सेवोपरिकम, मुकुंदस सेवा इति मुकुंदे सेवा तस्या अपरिकम उपाय भूतम। तो ये जो है मुकुंद सेवोपरिकम जो है षष्ठी व्यक्ति तत्पुरुष समास में है। ये सब थोड़ा आसानी है, आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा आसान है। मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन आंसर में। आप सभी जो है पहले वाले सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी चैप्टर है सभी में पहला मौखिक प्रश्न है और दूसरा लिखित प्रश्न है। मौखिक वाले प्रश्नों को मतलब सीधा मुंह याद करके ही बोलने के लिए मेन रूप से बताया गया। तो इसमें बताया जाता है कि मौखिक एक पदेन उत्तरम वदत, नीचे गए के गीतकानी गायंती, के गीतकानी गायंती, पहला के गीतकानी गायंते, दूसरा ऐसा क प्रसन्ना, तीसरा इयम निर्मला मातृभूमि कीदृश अस्ति, अस्मादीय भारतीय धरा कीदृश दृश्यति, अस्माभि सदा किम पूज्यतनी। तो आंसर में उत्तरम दे करके आप सभी लिखिएगा, मैं लिखवाता हूँ आप सभी को। इसका आंसर पहले वाले का होगा के गीतकानी गायंती, देव लोग जो है देवता लोग जो है वो गीत गाते हैं। इसका आंसर मैं करवा देता हूँ। हाँ यही क्वेश्चन था ना मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी क्वेश्चंस को गौर कीजिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। पहला है कि मौखिक एक पदेन उत्तरम वदत, तो के गीतकानी गायंती, कौन गीत गाते हैं तो देवता लोग गीत गाते। ऐसा क प्रसन्ना, कौन प्रसन्न है। इयम निर्मला मातृभूमि कीदृश अस्ति, अस्मादीय भारतीय धारा कीदृश अस्ति, अस्माभि सदा किम पूजनेते, हमेशा कौन पूजनीय होते हैं। गीत कौन गा रहे हैं देवता। दूसरा है हरि, इसका आंसर होगा वात्सल्य, विशाल और भारतम। इसके को खो गो घो अंग 5 आंसर हैं। तो आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा। बट जो भी है हाँ यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले वाले में आप सभी ने देखे कि पहले वाले में 5 क्वेश्चंस थे को खो गो घो अंग करके, तो सारे का मैंने बढ़िया से आप सभी को लिखवा दिया हूँ। अब दूसरे नंबर में है स्वमातृभूमि विषय द्वे वाक्य वदत, मतलब अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य में आपसे लिखने के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कौम लिखना है। अस्माकं भारत भूमि विशाला निर्मला
वात्सला चास्ति, हमारी जो भारत भूमि है विशाल, निर्मल और वात्सल्य है। अत्र सर्वे जना एकत्व भावं वहंत वसंती, मतलब यहाँ जो है सभी लोग एकत्व की भावना लेकर के रहते हैं, बसते हैं, निवास करते हैं। तो ये दो वाक्य थे जो भारत भूमि के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट जब हम लिखित वाले क्वेश्चंस में आते हैं तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस देखेंगे, क ख ग घ अंग। सभी का आंसर करवाता हूँ। देवाः कानि गायन्ति, देवानी देवाः कानि गायन्ति। जने कीदृश जन्म लब्धम, जने कीदृश जन्म लब्धम। विशाल धारा का, विशाल धारा क्या कौन है। जगद गौरवम किम वर्तते, समेषां जनानां क भवेत्। सभी जना लोग क्या होते हैं। आंसर लिखेंगे क भवेत्। सर्वे जना गीतकानि गायन्ति, मुकुंदे सेवा पायिकम। ख नंबर का मुकुंदे सेवा पायिकम। ग नंबर में है लिखना है भारत भूमि, घ में भारतवर्षम, अंग में देशभक्ति। हाँ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब पूरे वाक्य में इसका क्वेश्चन आंसर लिखिए। अस्माकं भारतीय धारा कीदृश अस्ति, हमारा भारतीय धारा जो वह कैसा है, कैसा दिखता है। भारतीय धारा के काभि च सेविता, किन के द्वारा भारतीय धारा सेवित है। धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना किम वहंती वसंती, धर्म जाति को त्याग कर यहाँ सभी लोग एकता के भाव में रहते हैं। वारम वारा भारतीय जन्म गृहंती, बार बार भारत भूमि में जन्म लेना कौन चाहते हैं। सर्वेशम जनानाम देशभक्ति कीदृश भवेत्, सभी लोगों के देशभक्ति कैसा दिखता है। भारत भूमि कीदृश अस्ति, भारत भूमि कैसा है। भारत जिरे जन्म लब्धम स्पृहा केशाम अस्ति। तो सभी का आंसर लिखवाता हूँ आप सभी को, आप सभी लिखिएगा। क नंबर में है कि अस्माकं भारतीय धारा निर्मला वात्सला च अस्ति, हमारा भारतीय धारा जो है वह निर्मला और वात्सल्य है। भारतीय धारा सागरो परवर्ते निर्जरे वहंती अपगाभी च सेविता, इन सबों के द्वारा सेवित है। धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत्व भावं वहंती वसंती। देवा वारम भारतीय जन्म गृहंती, देवता लोग जो है वह भारत भूमि पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं। सर्वेशम जना देशभक्ति सदा आवर्जनीय परादर्श रूपा च भवेत्, सभी लोगों का देशभक्ति जो है भारत के प्रति हमेशा आवर्जनीय परादर्श रूप देखने को मिलता है। भारत भूमि निर्मला वात्सला च अस्ति, भारत भूमि जो है निर्मल और वात्सल्य है। भारत जिरे जन्म लब्धव स्पृहा देवानाम अस्ति, भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग देवता के समान कहलाते हैं। देखिए मंजूषा संस्कृत में आप सभी को मंजूषा आएंगे, जैसे कि गद्यांश नहीं होता है तो उसी प्रकार से जो है संस्कृत में उसको मंजूषा बोलते हैं। मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा, उदाहरणम अनुसृत्य पंचवाक्यानि रच्यत। रामेन श्यामेन लतया सीतया हिमांशु शिशुना गीता ग्रंथ कर्मायम पत्रम रामायणम चित्रम लेखनीयम दर्शनीयम पाठनीयम स्मरणीयम करणीयम उदाहरणीयम। रामेन पत्र लेखनीयम उत्तरम, उत्तर जिस प्रकार से लिखना है इन सबों पे आप सभी को। पहला क नंबर से आंसर लिखेंगे श्यामेन रामायणम पठनीयम लताया चित्रम दर्शयन्ति, सभी से एक वाक्य लिखना है आप सभी जितने भी चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट है सीतायाम गीता स्मरणीय, सीता जो है गीत याद कर रही। हिमांशु ना कार्य करणीयम, शिशु ना ग्रंथम पठनीय, बच्चे जो हैं वह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। चौथा में है उदाहरण अनुसृत्य निम्नांकित पदानाम कृत्य विलोम पदानी लिखत, उदाहरण को देखते हुए जो है निम्न शब्दों के विलोम यदि उल्टा शब्द लिखिए। धन्य इत्यस विलोम पद अधन्य, धन का अधन्य होगा।
उसी प्रकार से दूसरा जो है पूजनीयम का अपूजनीयम होगा, भारतीय का अभारतीय होगा, शोभनम का अशोभनम होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, खुश यानी नाखुश होगा। हाँ सन होगा, शुभ का अशुभ होगा, लब्धम का अलब्धम होगा, गौरवम का अगौरवम होगा, रम्य रूप का अरम्य रूप होगा। नेक्स्ट पांचवा है उदाहरण अनुसृत रेखांकित स्थानीय विलोम पदानाम प्रयोग कृत्वा वाक्यानि रचयत। उदाहरण को देखते हुए उल्टे शब्द का वाक्य रचिए। उदाहरण ये पुण्य कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति। जो लोग पुण्य करते हैं वो धन्य महान कहलाते हैं। ये पापम कुर्वन्ति ते धन्या अधन्या भवन्ति। जो पापी होते हैं वो अधन्य गरीब होते हैं। उसी प्रकार से और भी है। ये सजना सन्ति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। पुरा गंगाया निर्मला प्रवहन्ति स्म। वाटिका सपु वृक्षे रम्या प्रतिभाति। धर्मात्मा अस्माभिः पूजनीया। सद्व्यवहारेण नाससी संति प्रवर्ते। उत्तर में लिखेंगे आप सभी, ध्यान दीजिएगा। ये दुर्जना संति ते अशोभनम कार्य कुर्वन्ति। आधुना गंगाया मलिना प्रवाहित अस्मि। आधुनिक गंगा को जो है वह प्रदूषित कर दे रहे हैं, दूषित किए हुए हैं। वाटिका पुष्प विहीन वृक्ष अरम्य प्रतिभति। वन में जो है फूलों से हटा हुआ पेड़ है। अर्धमात्मा अस्माभिः अपूजनीयम। दुर्व्यवहारेण मनसि अशांतो प्रवर्तते। अशांति प्रवर्ते। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मैंने जितने भी प्रश्न थे अध्याय नंबर 5 से भारत महिमा से, उसको मैं डिटेल्स में आप सभी को करवा दिया हूँ। तो आप सभी जो है दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो सके इस क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।